नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब एक्सप्रेस में। मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फरीदकोट में गरीब किसान के बेटे ने एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। गुरप्रीत के साहस की पंजाब भर में चर्चा। बचपन के सपने को अपने हौसले से किया पूरा। पंजाब से शुरू हुई धान की रोपाई। मजदूरों की कमी से चिंतित किसानों ने की 8 घंटे की जगह 16 घंटे बिजली देने की मांग। पठानकोट में फिर फूटा कोरोना बम। 19 नए मरीज की पुष्टि के साथ आंकड़ा पहुंचा 130 के पार। 4 लोगों ने गंवाई जान। अब खबरें विस्तार से। खबर मोगा से है, जहां एक दुकान के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग होने का मामला सामने आया है। मोगा के कस्बा बागा पुराना में दिन दहाड़े एक दुकान के बाहर आकर फायरिंग करने के बाद 3 युवकों द्वारा उस दुकान के मालिक से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिलहाल इस संबंध में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि आरोपियों का पता लगा सके। खबर फरीदकोट से है, जहां कोटकपूरा के गांव से एक किसान के बेटे ने देश का नाम रोशन कर दिखाया है। गांव में अपने पिता के साथ खेती करने वाला नौजवान जा पहुंचा एवरेस्ट की चोटी तक। गरीबी के कारण अपने सपने को हर हाल में पूरा करने का विश्वास था। बचपन से एवरेस्ट पर जाने की तमन्ना थी दिल में, और एक दिन घर से महज 12,000 रुपए लेकर अपने एक दोस्त के साथ एवरेस्ट पर फतह पाने निकल पड़ा। गुरप्रीत ने 13 दिन के अंदर अंदर एवरेस्ट के बेस कैंप को, जो 5,364 किलोमीटर का सफर तय कर घर लौट आया, और वह भी बिना कोच के, बिना गाइड की मदद के, बिना सरकारी मदद के। एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचकर लहराया देश का तिरंगा और किया भांगड़ा नाच गाकर खुशी मनाई। गुरप्रीत के साहस से इलाके में खूब चर्चा है। इलाके का नाम रोशन करने पर लोग उसके साहस की सराह रहे हैं। 64 मीटर ਤੇ ਆ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। किस तरह ना बचपन से किस तरह धान की बुवाई की तारीख 10 जून पंजाब सरकार के द्वारा तय की गई थी, जिसके तहत पंजाब के किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। होशियारपुर जिले के गांवों में किसानों ने कहा है कि बेशक उन्होंने 10 जून से धान रोपना शुरू किया है, किसानों ने कहा कि मजदूरों की समस्या के साथ साथ धान की रोपाई भी देर से की जा रही है, जिससे अगली फसल लगाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। धान की कमी के कारण बहुत कम खेतों में धान की रोपाई हो रही है, और जो मजदूर मिल रहे हैं वो उचित दर पर धान की रोपाई कर रहे हैं। धान की सीधी बुवाई के बारे में किसानों से कहा कि वे निश्चित तौर पर सीधी बुआई का जोखिम उठा रहे हैं। किसानों ने सरकार से 8 घंटे के बजाय 16 घंटे बिजली देने की मांग की है। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिक कर्फ्यू के तहत अपने गृह राज्य जाना जारी रखते हैं। दूसरी ओर होशियारपुर जिले के बजरूर गांव के मामले में यहां के एक किसान अजय सिंह ने कर्फ्यू के दौरान प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया। इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया। किसान अजय ने संवाददाताओं को बताया कि उनके गांव में लगभग 50 झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर हैं। कर्फ्यू के दौरान उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। किसान ने आगे कहा कि कर्फ्यू के दौरान जब वे एक दिन वहां गए तो उन्हें उनकी स्थिति के बारे में पता चला, और उस दिन से लेकर आज तक वे प्रवासी श्रमिकों को खाद्य पदार्थ मुहैया करा रहे हैं। श्रमिकों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दिनों से लेकर आज तक किसान ने उन्हें हर संभव मदद की थी, इसलिए उन्हें अपने गृह राज्य में वापस जाने का कोई विचार नहीं था। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में पास किए गए 3 ऑर्डिनेंस को लेकर कुल हिंद किसान सभा और मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी की तरफ से फाजिल्का में ऑर्डिनेंस की कंपनियों को जलाकर रोष प्रदर्शन किया गया। नेताओं ने बताया कि यह ऑर्डिनेंस जारी करना देश के संविधान की घोर उल्लंघना है। अब तक देश के संविधान के मुताबिक दोनों सदनों में बिल पेश होने के बाद बहस के बाद बहुमत के साथ बिल के पास करने का कानून बनाए जाते थे।
परंतु इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि संविधान को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सीधे ऑर्डिनेंस जारी करके लोग विरोधी फैसले किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करके मौके किसानों की तरफ से सरकार खिलाफ जन्म लेकर नारेबाजी करके जारी हुए ऑर्डिनेंस की कंपनियां जलाई गई। जिला प्रशासन की ढील के चलते अमृतसर में कोरोना वायरस अपना पूरा तांडव दिखा रहा है। गुरुवार सुबह यहां तक 62 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 13 हो गई। मृतक महिला नवाकोट इलाके की रहने वाली थी, जो वेंटिलेटर पर थी। इसके बाद अमृतसर में 24 घंटे के दौरान यह दूसरी मौत है। राज्य में यहां अब तक कोरोना के 2880 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2276 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हुई है और 7 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं, जबकि 4 वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब में अब तक कुल 1,44,467 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और फरीदकोट से पार्टी इंचार्ज परमबत सिंह बंटी रोमाना हैं। परमबत सिंह बंटी रोमाना को शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखवीर सिंह बादल की तरफ से पार्टी प्रति सेवाओं को देखते हुए पार्टी की यूथ शिरोमणि अकाली दल का प्रधान लगाया गया है। अपनी नियुक्ति के बाद आज जब परमबत सिंह बंटी रोमाना पहली बार फरीदकोट पहुंचे तो सबसे पहले टीला बाबा फरीद में नतमस्तक हुए। इस समय जिला फरीदकोट की समूची लीडरशिप उनके साथ मौजूद रही। पंजाब के मोगा में बीते दिनों पुलिस पर फायरिंग करने वाले शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी पुष्टि मोगा के डीएसपी बजेंद्र सिंह ने की। डीएसपी ने बताया कि फायरिंग के दौरान आरोपी गुरविंदर सिंह को 6 गोलियां लगी थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें, फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था और 2 की हालत गंभीर बताते हुए लुधियाना डीएमसी रेफर कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम करवाने में जुटी है। पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग के द्वारा बुढलाडा से हरियाणा तक रतिया को जोड़ते हुए राजमार्ग का निर्माण शुरू करवाया गया। 20 करोड़ के करीब की लागत से बनने वाले इस 20.55 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का निर्माण जून 2020 में पूरा किया जाना था, मगर चींटी की रफ्तार से बनाए जा रहे इस राजमार्ग का सिर्फ 30% काम ही पूरा हो पाया है, जिससे इस राजमार्ग पर पड़ते गांवों के लोग तथा राहगीर काफी परेशान हैं। वहीं बुढलाडा से विधायक और आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी के चेयरमैन विधायक प्रिंसिपल बुडराम ने भी इस राजमार्ग के निर्माण के लिए बजट सेशन दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विजेंद्र सिंघला से सवाल किया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि टेंडर अनुसार निर्धारित समय में सड़क नहीं बन पाती तो जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह भाग चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी की नालायकी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। पंजाब की अमृतसर पुलिस की ओर से सराहनीय कदम उठाया गया। देहाती पुलिस ने लोगों की जागृत करने के लिए बाजारों में पोस्टर लगाए और लोगों से हाथों को सैनिटाइज करने और मुंह पर मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। डीएसपी साहब ने बताया कि चौपहिया वाहन पर 3 से ज्यादा लोग और बाइक पर 1 से ज्यादा लोगों के सवार होने का कानून तोड़ना पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर के गोपाल नगर में रहने वाली सपना वर्मा ने 3 जून को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था, लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतिका ने सुसाइड नोट में अपने पिता को लिखा कि शिवम नंदा ने उसके साथ संबंध बनाए और ब्लैकमेल किया। वहीं मृतिका के पिता का आरोप है कि शिवम नंदा पैसों के बल से बच रहा है। मृतक के पिता का कहना है कि जब बेटी ने जहर खाया उस वक्त पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार किया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उसे छोड़ दिया गया। पीड़ित पिता आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही न्याय की गुहार लगा रहा है। खबर पंजाब के मोगा से है। यहाँ खोसा पांडे में बीते दिनों घटी घटना में गोली चलाने वाले युवक की मौत हो गई। जिला मोगा के गांव खोसा पांडो में 2 दिन पहले घटी घटना में एक इंस्पेक्टर पुलिस जख्मी हुआ था और एक पुलिस मुलाजिम की मौत हो गई थी और गांव खोसा पांडो में गोलियां चलाने वाले व्यक्ति भी जख्मी हो गया था, जिसको गंभीर हालत के चलते फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मौके पर व्यक्ति के रिश्तेदार ने सारी घटना के जिम्मेदार उसके चाचा को बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। खबर पंजाब के पठानकोट से है, जहां 19 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ ही कोरोना मरीजों की कुल संख्या 132 हो गई। हालांकि राहत की खबर यह है
कि 6 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। पठानकोट में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 71 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 57 है। साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा की सिरसा पुलिस ने 11 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर अफीम सिरसा के गांव दड़बा कलना के जयवीर नामक व्यक्ति को सप्लाई करने जा रहा था। पकड़े गए तस्कर की पहचान दिनेश कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। पकड़े गए अफीम की बाजार कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर तरनतारन से है, जहां कोरोना काल में समाज सेवी आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। पंजाब में अकाली दल का भले ही सत्ता पर काबिज ना हो, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल ने गुरुद्वारों में राशन देने का ऐलान किया है, जिसके चलते हल्का खडूर साहिब से कुछ दिन पहले अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने वर्करों को गुरुद्वारे में गेहूं पहुंचाया, लेकिन नाम चमकाने के लिए दर्जनों वर्करों को जुटाकर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए पंजाब एक्सप्रेस। नमस्कार।